तो बेटे नेक्स्ट आती है क्लास हाइरोडीनिया। तो क्लास हाइरोडीनिया के अंदर जोंकें आती हैं। लैटिन वर्ड हाइरोडेन और ग्रीक वर्ड हाइरूडो दोनों का मतलब लीच ही होता है, मतलब जोंक। इनकी 500 स्पीशीज़ हैं और ये एनडीडा की सबसे छोटी क्लास है। इसकी मोस्टली स्पीशीज़ फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, लेकिन चंद एक स्पीशीज़ मैरीन है और कुछ जोंकें खुश्की पे पाई जाती हैं। मतलब वो घने जंगलात में पाई जाती हैं जहाँ पे ज़मीन की सतह तक डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुँचती, इसलिए वो लीफ लिटर वगैरह के अंदर छुपी रहती हैं और जानवरों का खून चूसती हैं। तो जो लीचेस हैं या तो ये वर्टिब्रेट्स यानी कि बड़े एनिमल्स का ब्लड चूसती हैं या फिर छोटे एनिमल्स को, कीड़े मकोड़े जिस तरह होते हैं, उनको शिकार करके खाती हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन तो लीचेस के ऊपर पैरापोड के नहीं होते, इनके सर के ऊपर टेंटिकल्स वगैरह भी नहीं होते। तो लीचेस के ऊपर सीटी वगैरह भी नहीं पाए जाते। चंद स्पीशीज़ के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे सीटी पाए जाते हैं जो बॉडी के अगले हिस्से में होते हैं। तो इनकी बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड यानी कि चिपटी होती है और इसके किनारे थोड़े पतले होते हैं। इनकी बॉडी के अंदर 34 सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन इसके सेगमेंट्स आगे फर्दर छोटे सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, इसलिए इनको बाहर से गिनना या डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होता है। तो जो छोटे सेगमेंट्स इसके ऊपर बनते हैं उनको एन्यूलाई कहा जाता है। एन्यूलाई जमा होती है एन्यूलस, LUS, वो उसका सिंगल होता है। तो इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर सेगमेंट यानी कि बॉडी के अगले और पिछले सिरे के ऊपर सक्कर्स होते हैं, मतलब इस तरह के ऑर्गन्स होते हैं जिसके साथ ये अपने होस्ट की बॉडी के साथ चिपक जाते हैं और उसका खून चूसते हैं। तो ये जनरल लीच की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन और नॉट में दिखाई गई है। तो ये इसकी बॉडी का एंटीरियर एंड है, ये इसकी बॉडी का पोस्टीरियर एंड है। एंटीरियर सक्कर और इसी तरह से पोस्टीरियर सक्कर, ये जो गोल होता है, ये आपने प्रैक्टिकल में भी बनाई हुई है। इसके अंदर ये जो ब्राउन से कलर में है ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसके बाद इसके स्लाइवरी ग्लैंड्स दिखाए गए हैं। उसके बाद इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये भी मोनोइशियस होते हैं कि एनिमल के अंदर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही पाए जाते हैं। तो इसके बॉडी वॉल के अंदर जो मसल्स हैं ये पिछले दो ग्रुप्स की निस्बत डिफरेंट होते हैं और ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। मसलन ये कि इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल जो कि बॉडी में लंबाई के रूप होते हैं, सर्कुलर मसल जो बॉडी को चारों तरफ से रिंग की तरह से सर्कुलेट करते हैं, और ऑब्लिक मसल जो कि तिरछे रुख पे लगे होते हैं, वो भी पाए जाते हैं। तो ये जो डोर्सो वेंट्रल मसल अरेंजमेंट है, इससे ये अपनी बॉडी को बहुत लंबा और कंट्रैक्ट करके छोटा भी कर सकते हैं। लीच की बॉडी कैविटी के अंदर वाली साइड पे पार्टीशनिंग या चैम्बर्स नहीं बने होते, मतलब जिस तरह से नेरीज़ या अर्थवर्म में आपने पढ़ा था कि बॉडी बाहर से और अंदर से सेगमेंट्स में या कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होती, वैसे इसके अंदर नहीं होते। तो इसकी सिलोम के अंदर कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है और बजाय सेप्टा के इसके अंदर इंटरकनेक्टिंग चैम्बर्स होते हैं जिनको साइनसेस कहा जाता है। मतलब ये कि थोड़ी थोड़ी वॉल उभरी होती है लेकिन अलहदा अलहदा खाने नहीं बनते। तो ये जो मॉडिफिकेशन इसकी वजह से जो लीच का पैटर्न ऑफ लोकोमोशन है ये भी डिफरेंट है। मतलब ये कि इसकी बॉडी में वैसे एस लाइक मूवमेंट्स नहीं होती, ना ही अर्थवर्म की तरह से अपनी सीटी के साथ चल सकती है। उसकी बजाय ये अपने सर्कल्स को यूज़ करके लूपिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन शो करती है। और लीचेस जब पानी के अंदर होती हैं तो ये जिस तरह से फ़िश तैरती है, उस तरह से अपनी बॉडी को, मतलब कि इस पैटर्न के ऊपर थोड़ा कंट्रैक्ट और रिलैक्स करके अल्टरनेटिवली लेफ़्ट और राइट साइड से तैर भी लेती हैं। तो ये जो लोकोमोशन की टाइप इस डायग्राम में दिखाई गई है, फर्स्ट स्टेप के अंदर ये अपने पोस्टीरियर सर्कल को अटैच करती हैं और बॉडी को आगे को एक्सटेंड करती हैं। अब बॉडी इनकी पतली और लंबी हो जाती है। अगला जो एंटीरियर सर्कल इसको अटैच करती हैं, पिछले को छोड़ देती हैं और बॉडी को आगे को खींचती हैं। तो अब यहाँ पे जब आ गए तो अब फिर पोस्टीरियर सर्कल को अटैच करेंगे और बॉडी को इस हिस्से को आगे को एक्सटेंड कर देंगे। इसको लूपिंग मूवमेंट कहा जाता है और ये देखने में तो स्लो लग रहा है लेकिन ये इस तरह से अच्छी खासी तेज़ी से मूव कर लेती है। फीडिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो जो लीचेस होती हैं
इन वर्टिब्रेट्स को तो वैसे ही पकड़ के खा लेती हैं और वर्टिब्रेट्स के बॉडी फ्लूइड या ब्लड वगैरह पे फीड करती हैं। तो वर्टिब्रेट्स का जो ब्लड पीने वाली लीचीज़ हैं इंसान के ऊपर भी हमला करती हैं। एक चीज़ नोट फरमाएँ कि ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती, इसका साइज़ मतलब कि 4-5 इंच तक होता है, तो बहुत बड़े साइज़ की ये नहीं होती। अपने क्लासिफिकेशन वाली स्लाइड्स में देख लीजिए। तो लीचीज़ को बाज़ औक़ात पैरासाइट भी कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे ज़ूलॉजिस्ट इसको पैरासाइट कंसिडर नहीं करते। रीज़न ये होता है कि नॉर्मली पैरासाइट अपने होस्ट की बॉडी के ऊपर और अंदर रहता है और अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं पे गुजार देता है। लेकिन जो जोंक होती है ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए आती है, ब्लड पीती है और चली जाती है। और ये ओकेजनल पैरासाइट है, मतलब कि अगर तो इसको कोई वर्टिब्रेट मिल गया तो उसका ब्लड पी लेगी, अगर नहीं मिलेगा तो फिर ये पानी के अंदर मौजूद कीड़े मकोड़े खाती रहेगी। इस तरह से एक और चीज़ भी है कि जो लीचीज़ हैं ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक नहीं है, मतलब मोस्टली पैरासाइट होते हैं वो एक ही स्पीशीज़ के। जिस तरह शीप लिवर फ्लूक है वो शीप या इंसान के ऊपर ही अटैक करता है। सिमिलरली जो बीफ टेप वर्म है वो बीफ के अंदर, और पोर्क टेप वर्म पोर्क यानी कि पिग के अंदर अटैक करता है। मतलब वो स्पीशीज़ स्पेसिफिक होते हैं। किसी और इंसान के अंदर या मतलब किसी और जानवर के अंदर वो चले जाएंगे तो अपना लाइफ साइकिल वैसे कंप्लीट नहीं कर सकते। तो जो लीचेज़ हैं मतलब जोंकें, ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन ये किसी हद तक क्लास स्पेसिफिक होती हैं। मसलन ये है कि वो लीच जो कछुए के ऊपर, टर्टल के ऊपर अटैक करती है और उसका वो खून चूसती है, वो इसी क्लास का एक दूसरा एनिमल मतलब क्लास रेप्टिलिया से टर्टल बिलोंग करता है। क्लास रेप्टिलिया का एक दूसरा एनिमल जो कि एलिगेटर यानी कि मगरमच्छ होता है उसके ऊपर अटैक करेगी, लेकिन दूसरी क्लास यानी कि फ़िश के ऊपर या फ्रॉग के ऊपर अटैक नहीं करेगी। फ़िश आती क्लास स्पाइसिस के अंदर, फ्रॉग आता है क्लास एम्फीबिया के अंदर, ये इनके ऊपर अटैक नहीं करेगी, क्लास रेप्टिलिया पे ही अटैक करेगी। तो लीच का जो मुंह होता है इसके एंटीरियर सर्कल के दरमियान में होता है। कुछ लीचेस के अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ये प्रोबोसिस लाइक होता है और इसको माउथ से बाहर निकाल के शिकार को पकड़ लेते हैं। और कुछ लीचेस के अंदर जो इनका माउथ होता है इसके अंदर काइटन के बने हुए 3 जबड़े होते हैं। तो ये मर्सिडीज़ बेंज के लोगों की तरह से होते हैं, और ये उससे किसी भी जानवर की स्किन, इवन कि इंसान की जो स्किन है अच्छी खासी थिक होती है, इनके हिसाब से उसको भी काट के उसमें सुराख कर लेती हैं। तो खाने के दौरान लीच अपने एंटीरियर सर्कल से जो भी उसका होस्ट है या उसका प्रे है उसकी बॉडी के साथ ये चिपक जाती है और अपने जबड़ों से होस्ट के टिश्यूज़ के अंदर काट के सुराख कर देती है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जोंक किसी कोई इंसान मतलब कि पानी के अंदर पाँव डाल के बैठा है या पानी में नहा रहा है, खुला पानी मतलब कि कोई तालाब वगैरह है, तो उसको जोंक अगर लग भी गई वो खुद देखेगा तो उसको देख के पता चलेगा कि मेरी टांग वगैरह के साथ जोंक लग गई है, वैसे फील नहीं होता। रीज़न ये है कि इसके जो स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं उनके अंदर एक केमिकल होता है जो स्किन को सुन्न कर देता है, उससे पता नहीं चलता। उसके बाद इनके स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर एक दूसरा केमिकल होता है जो एंटी कोएगुलेंट होता है। इस केमिकल का नाम है हाइरोडिन और ये ब्लड को जमने नहीं देता। नुकसान इसका ये होता है कि जोंक खून पी के कई दफ़ा चली भी जाती है, लेकिन ज़ख़म से ब्लड लगातार बहता रहता है क्योंकि उसके अंदर ये केमिकल एंटी कोएगुलेंट लगा होता है। अच्छा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसके माउथ के पीछे मस्कुलर फेरेंक्स है जिसका काम ये होता है कि जो खून लीच वगैरह पी रही है उसको इसकी बॉडी के अंदर मतलब इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आगे को पंप करे। तो इसका जो स्टमक होता है, एक तो ये स्टमक वैसे ही बहुत बड़े साइज़ का होता है, दूसरा इसके स्टमक के साथ चारों तरफ छोटी छोटी थैलियाँ लगी होती हैं, इनको लेटरल सीकी कहा जाता है। तो जैसे जैसे इसका स्टमक फिल हो जाता है वहाँ से ब्लड फिर इन थैलियों में जाता है, ये फिल होना शुरू हो जाती है। तो लीच को अगर मतलब कि कोई जानवर एक बार मिले और इसका दाव लग जाए तो ये एक बार के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर उसका ब्लड पी जाती है, जिससे इनकी बॉडी का मास यानी कि इनका जो वेट होता है वो 2 से लेके 10 गुना ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि अपने बॉडी वेट से भी कई गुना ज़्यादा ब्लड ये पी सकती हैं।
और उसके बाद एक बार जब इन्होंने रज के ब्लड पी लिया तो चाहे इनको कई महीने तक खाने के लिए कुछ भी ना मिले तो तब भी उसको आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट करती रहती हैं और उसके ऊपर गुजारा कर लेती हैं। स्टमक इनका चूँकि बहुत बड़ा होता है इसलिए इनकी इंटेस्टाइन छोटी सी होती है और उसके बाद इसका एनस वाला पार्ट है। तो ये इसका एक्चुअल ब्राउन वाला दरमियान में स्टमक है और इसकी साइडों पे ये जो सारे ब्राउन ब्राउन से नज़र आ रहे हैं ये इसके हेपेटिक सीकी हैं। तो जब ये लीच ने पेट भर के ब्लड पिया होता है तो ये सारे के सारे फैल जाते हैं और ये जितनी भी खाली स्पेस नज़र आ रही है सारी की सारी इसके स्टमक के से फिल हो जाती है। मतलब इसका स्टमक जिस तरह बैलून में हवा भरते हैं इस तरह से सारी स्पेस को कवर कर लेता है। तो इसकी बॉडी चूँकि हाईली इलास्टिक होती है ये लीच अपने एक्चुअल साइज़ से कई गुना मोटी और पहले से कहीं ज़्यादा लंबी भी हो जाती है। उसके बाद आता है गैस एक्सचेंज और सर्कुलेशन। तो गैस एक्सचेंज के लिए अपने बॉडी वॉल को यूज़ करती हैं और कुछ लीचीज़ के अंदर बाकी एनिलीडा की तरह का ही सर्कुलेटरी सिस्टम होता है लेकिन मोस्टली इसके अंदर ये मॉडिफाइड होता है। इसके अंदर वेसल्स की जगह पे सिलोमिक साइनसेस यानी कि ब्लड स्पेसेस आ जाती हैं। मतलब ये कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड नहीं होता है, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है और इनके अंदर ब्लड की बजाय सिलोमिक फ्लूइड होता है जो कि गैस ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम करता है। और लीचेस के दो ऑर्डर्स के अलावा बाकी जितने भी इसके ऑर्डर्स हैं उनके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होते। मतलब कि इनके जो एक्चुअल अपना इनका ब्लड होता है वो कलरलेस होता है और वैसे लीच के अंदर से जो ब्लड निकलता है वो इसका अपना नहीं होता, वो इसने पिया होता है किसी जानवर का। नर्वस सिस्टम की बात करें इसका नर्वस सिस्टम बाकी एनिलीडा की तरह का ही होता है। इसके अंदर दो नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं, बॉडी में निचली तरफ होते हैं और वो आपस में फ्यूज़ नहीं लहदा होते हैं। सिर्फ जहाँ जहाँ पे गैंग्लिया आते हैं वो आपस में मिले होते हैं। एक मॉडिफिकेशन इसके अंदर और है कि जिस तरह से सुप्रा फेरेंजियल और सब फेरेंजियल गैंग्लिया होते हैं, मतलब फेरेंक्स के ऊपर वाले और फेरेंक्स के नीचे वाले, और उसके बाद उनके कनेक्टिव्स होते हैं जो कि उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। लीच के अंदर ऊपर वाले गैंग्लिया, नीचे वाले गैंग्लिया और उनको कनेक्ट करने वाले गैंग्लिया ये सारे आपस में मिलकर एक रिंग की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको नर्व रिंग कहा जाता है। तो इसी तरह का नर्व रिंग इसकी बॉडी के अगले सिरे पे होता है और इसी तरह का नर्व रिंग इसकी बॉडी के पिछले सिरे पे भी होता है। सेंसरी स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो इसकी एपिडर्मिस के अंदर कई तरह के सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि सारी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इनके अंदर फोटो रिसेप्टर सेल्स भी पाए जाते हैं जो कि इसकी डॉर्सल सरफेस पे ऊपर होते हैं। तो ये इनकी तादाद 2 से लेकर 10 तक होती है। तो लीचेस जो होती हैं नेगेटिवली फोटोटैक्टिक, मतलब कि लाइट से परे को भागती हैं, लेकिन जब इन्होंने शिकार करना होता है तो उस वक्त इनका बिहेवियर बदल जाता है। तब ये पॉजिटिव फोटोटैक्टिक बन जाती हैं, मतलब ये कि ये पानी की सरफेस के ऊपर आ जाती हैं क्योंकि इनको पता होता है इंसेक्ट वगैरह ऊपर होते हैं तो फिर ये उनको शिकार कर लेती हैं। तो हाइरूडो मेडिसिनैलिस जिसको मेडिसिनल लीच कहा जाता है और इसको डिफरेंट बीमारियों के इलाज के लिए ख़ास तौर पे अगर किसी की बॉडी में किसी जगह पे ब्लड क्लॉट बन गया तो उसका ट्रेडिशनल मेथड तो ये होता है कि उसको सर्जरी करके ब्लड क्लॉट को अंदर से रिमूव किया जाता है। दूसरा मेथड ये होता है कि वहाँ पे जोंक, मतलब कि लोगों ने जोंकें पाली होती, मिट्टी के बर्तन में इनको रखा होता है पानी डाल के, तो उसकी स्किन पे उस जगह पे जोंक को लगा दिया जाता है। तो जोंक जब वहाँ पे काटती है तो उसके मुंह में जो केमिकल होता है एंटी कोएगुलेंट वो ब्लड में शामिल हो जाता है। अब एंटी कोएगुलेंट चूँकि खून को जमने नहीं देता तो अंदर जो ब्लड क्लॉट बने होते हैं वो भी उसकी वजह से डिज़ोल्व हो जाते हैं और वो जो ख़राब वाला ब्लड है वो सारा जोंक पी लेती है और जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। तो इस काम को इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर सदियों से किया जा रहा है और इसके अलावा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, मतलब कि यूरोप और यूएसए वगैरह में भी डॉक्टर इस चीज़ को यूज़ करते हैं। खैर इस जोंक के अंदर जो टम्परेचर को डिटेक्ट करने की सेंस है वो बहुत बेहतर क्वालिटी की होती है और इनको पता चल जाता है कि इनके आसपास पानी में इनका प्रे मौजूद है। मतलब उसकी बॉडी का जो हीट सिग्नेचर होता है, बॉडी से हीट निकल रही होती है, उसको डिटेक्ट करके उधर को अट्रैक्ट हो जाती है। कुछ लीचीज़ होती हैं ये अपने जो प्रे के टिश्यूज़ हैं उससे निकलने वाले जो केमिकल या स्मेल है उसकी तरफ को अट्रैक्ट होती हैं। इतनी लीचीज़ इनके अंदर जो सेंसरी सेल्स होते हैं ये इनके हर सेगमेंट के ऊपर छोटे छोटे ब्रिसल्स की फॉर्म में होते हैं, वैसे नज़र नहीं आते, जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं।
इन सेंसरी सेल्स को सेंसरी पेपिली कहा जाता है। और यहाँ पे लिखा है कि अनसर्टन फंक्शन है लेकिन टेक्सोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है। चूँकि ये फिफ्थ एडिशन है, बाद में मिलर हार्ले के बाद वाले एडिशन में ऐड कर दिया गया था कि ये वाले जो सेल्स होते हैं इनका काम दूसरे एनिमल्स के हीट सिग्नेचर को डिटेक्ट करना है, जिससे इनको पता चल जाता है कि इनका प्रे इनके आसपास मौजूद है और उसको हमने जाके खून चूसना है वहाँ से। चूँकि इनकी आंखें नहीं होती बाकायदा किस्म की, इस करके इनको इमेजेस तो नज़र नहीं आते, लेकिन ये प्रे के हीट सिग्नेचर को डिटेक्ट करके उसकी बॉडी हीट की तरफ को अट्रैक्ट होती हैं और उधर जाके अटैच हो जाते हैं। एक्सक्रीशन की बात करें तो लीचेस के अंदर 10 से लेके 17 पेयर होते हैं मेटानेफ्रॉन के। तो इसकी बॉडी के नॉर्मली 34 सेगमेंट्स होते हैं, तो हर एक के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये जो मेटानेफ्रीडिया है ये प्रीवियसली पढ़े गए एनिलिडा के मेटानेफ्रीडिया से थोड़े मतलब कि डिफरेंट तरह के होते हैं। इनके अंदर नेफ्रोस्टोम और ट्यूब्यूल तो होता ही है, लेकिन इनके अलावा एक एडिशनल कैप्सूल भी होता है जो कि सिलोमिक फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है। इसकी बॉडी कैविटी के अंदर क्लोरेगोडियन टिश्यू भी होता है जो कि सारी कैविटी के अंदर फैला होता है और वो वही लिवर की तरह से काम करता है, यानी कि अमाइनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म ब्लड में चूँकि मेनली प्रोटीन्स होते हैं उनको मेटाबोलाइज करता है और फिर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनको कन्वर्ट करता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो लीचेस सभी की सभी इनमें सिर्फ़ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है और ये सारी की सारी मोनोइशियस होती हैं, मतलब एक ही एनिमल के अंदर मेल फीमेल ऑर्गन्स दोनों होते हैं। किसी भी लीच की स्पीशीज़ के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रीजनरेशन की एबिलिटी नहीं होती। ओवरीज का एक सिंगल पेयर होता है और 4 से लेके कई पेयर्स होते हैं टेस्टिस के। लीचीज़ के अंदर भी क्लाइटेलम पाया जाता है जो कि इनकी बॉडी के अगले 3 सेगमेंट से मिलके बनता है, लेकिन ये प्रोमिनेंट नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ स्प्रिंग सीज़न के अंदर बनता है जब इनका रिप्रोडक्टिव सीज़न आता है। तो स्पर्म ट्रांसफ़र और एग डेपोजिशन का मेथड सारे का सारा वही है जो पीछे हमने अर्थवर्म के अंदर पढ़ा था। इनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो कि स्पर्म ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है, जबकि कुछ लीचीज़ होती हैं अपने स्पर्म्स को एक पैकेट के अंदर पैक कर देते हैं जिसको स्पर्मेटोफोर कहते हैं और इसको दूसरी लीच की इंटेगुमेंट यानी कि स्किन के अंदर फिट कर देते हैं। ये हाइपोडर्मिक इम्प्रेगनेशन कहा जाता है, जिस तरह मतलब कि सिरिंज से जैसे स्किन में इंजेक्शन लगाया जाता है वैसे। तो इंटेगुमेंट के अंदर स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं जो कि ओवरीज के साथ कनेक्टेड होते हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो एग्स को ट्रांसफ़र करती हैं। तो इसके एग्स भी कोकून के अंदर पैक किए जाते हैं और उसको मिट्टी में दबा देते हैं, और जो स्पीशीज़ पानी में रहती हैं वो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट यानी कि किसी एक्वेटिक्स वेजिटेशन या रॉक्स वगैरह के नीचे उनको छुपा देते हैं। इनके अंदर लार्वल स्टेज कोई नहीं होती और इसके जो बच्चे होते हैं एडल्ट की तरह के ही होते हैं और इनको सेक्सुअली और फिज़िकली मैच्योर होते होते 1 साल का अरसा लग जाता है। तो ये होगी क्लास हाइरोडीनिया। फर्दर फाइलोजेनेटिक कॉन्सिडरेशंस थोड़ी डिस्कस करते हैं। ये आपके कोर्स में तो मतलब हैं, लेकिन ये आपको पेपर में इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए होती हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि जो आप एनिमल आप पढ़ रहे हैं वो ग्रुप है क्या और उसका आगे और पीछे वाले ग्रुप्स के साथ क्या लिंक है। तो फाइलम एनिलिडा सेगमेंटेड वर्म्स इसकी 3 क्लासेस हैं और प्रीवियसली ये ग्रुप बना था मेरीन वाटर के अंदर, फिर उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन आई, पोलीकीट्स इसका सबसे बड़ा ग्रुप है मेरीन वाटर के अंदर, वो कामयाब ग्रुप है और उसके आगे बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स हैं जो मेरीन वाटर के डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर पाए जाते हैं। उनके अंदर से कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो कि ऑस्मो रेगुलेशन के मामले में बाकियों से अच्छे थे, तो वही ग्रुप फिर आगे जाके ट्रांसफ़र हुआ फ्रेश वाटर के अंदर और फिर उनके ही आगे कुछ रिलेटिव्स फ्रेश वाटर से आगे सॉइल वगैरह के अंदर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर आए। तो ये डायग्राम देखें, सबसे पहला जो करेक्टर नीचे आ रहा है एपिडर्मल पेयर्ड सीटी, एपिडर्मस के अंदर पेयर्स की फॉर्म में सीटी बने। ये लीनिएज बन रहे, इनका यूनिक फीचर है पैरापोडिया और ये है क्लास पोलीकीटा। उसके बाद मोनोइशियस आए क्योंकि पोलीकीटा डाइशियस है, मेल फीमेल अलग अलग होता है, लेकिन ओलिगोकीटा हाइरोडीनिया में मेल फीमेल इकट्ठा है। मोनोइशियस है, क्लाइटेलम बना, डेवलपमेंट डायरेक्ट हो गई, लार्वल स्टेज ट्रोकोफोर लार्वा वगैरह खत्म हो गई। तो
तो ये बनी क्लास ओलिगोकीटा। फिर उसके बाद रिडक्शन ऑफ सेप्टल वाल, मतलब कि सेप्टा ख़त्म हो गए बॉडी से, सिलोमिक कंपार्टमेंट आपस में जुड़ गए, एक ही बड़ी बॉडी कैविटी बन गई। पोस्टीरियर सक्कर आया, बॉडी के ऊपर जो सेगमेंट्स थे वो फर्दर डिवाइड हो कैन्यूलाई बने और सीटी ख़त्म हो गए। क्लास आई हाइड्रोडीनिया यानी कि जोंके। अच्छा, एक और चीज़ देखनी है कि इन दोनों क्लासेस यानी कि क्लास ओलिगोकीटा अर्थवर्म्स वगैरह और हाइड्रोडीनिया जोंके, इन दोनों के ऊपर ये बड़ी ब्रैकेट लगा के लिखा गया क्लाइटिलेटा। ये आगे डिस्कस करते हैं। कुछ जोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो फाइलम एनिलिडा है ये पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है। इसके अंदर से ये जो 3 क्लासेस हैं इसका एंसेस्टर और था पॉलीकीटा का, इसी वजह से इसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस और बाकी करेक्टर डिफरेंट हैं। ये दोनों आपस में ज़्यादा मैच करते हैं, दोनों के अंदर क्लाइटेलम भी पाया जाता है, इसके अंदर कोई नहीं होता। और पॉलीकीटा में बाकायदा आँखें, टेंटिकल, पैरापोडिया सारा कुछ होता है। इनमें ना पैरापोडिया है ना इनमें बाकायदा आँखें हैं, और रिप्रोडक्टिव स्टेजेस का वाज़ेह फ़र्क है। इसलिए वो कहते हैं कि एनिलिडा पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है, ये एक लीनिएज है और ये दो एक लीनिएज है, लेकिन कुछ सिमिलर करैक्टर्स की वजह से इन दोनों को एक ही ग्रुप के अंदर इकट्ठा रख दिया गया। तो वही चीज़ जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, तो वो इस बेस पे कहते हैं कि ओलिगोकीटा और लीचेस को एक ही सिंगल ग्रुप क्लाइटेलेटा के अंदर रख दिया जाए, और इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। हाँ, ये है कि सेगमेंटेड एनिमल्स के साथ जो लिंक है वो इससे जो अगला हमने चैप्टर पढ़ना है आर्थ्रोपोडा, उनके अंदर भी सेगमेंटेशन पाई जाती है और टैगमेटाइजेशन पाई जाती है कि बॉडी के डिफरेंट जो हिस्से हैं वो स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। इंशाल्लाह जैसे हम उस चैप्टर पर पहुँचेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फर्दर इसके अंदर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो बेटा आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, और टेस्ट के क्वेश्चंस के अंदर से जो टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर से अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिलता या किसी का नहीं पता इसमें कितना लिखना, तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।